राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है, उसका आज हम 27वां अध्याय पढ़ेंगे। और सुना करो, क्योंकि शिव पुराण सुनने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। समय नहीं है तो फोन में चला के छोड़ दो, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले शिव ने निरुपति होने का वर देकर उत्तम स्थान को चले गए। उन्होंने मन ही मन में इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मलोक ललाट से जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे पूर्ण स्वरूप है। अतः उनके रूप में गुहे के निवास स्थान के कैलाश पर्वत में जाऊंगा। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर कैलाश पर्वत पर निवास सुखपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इच्छा का चिंतन करके रुद्र ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उनके विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति युक्त थे, अर्थात सुनने वालों के अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। उसकी ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता आगम निगम और सिद्ध वहां पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक विंदित नागपाल जहाँ कहीं भी थे, वह वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गण लोगों का नाम लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहा करके आह्वान किया। वे बोले, ऐसन के महापाल गणपाण पधारो। वे सब के सब शस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे तथा चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, कयोर, मुकुट आदि से अंकित थे। वे मेरे व श्री विष्णु के इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे। करोड़ों सूर्य के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान जाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथायोग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गुहे की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों, सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बार बार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित्त से स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर अभीष्ट वस्तु प्रदान की। मुने तदंतर श्री विष्णु के साथ अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु, जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग प्रायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देव ऋषि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचारण प्रायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाले उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन किया है, जो इलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। आज की वीडियो में इतना ही। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी सबको।